नमस्कार। आज का हमारा मोटिवेशनल वीडियो है एक्शन लेने से न डरें। ज़िंदगी में कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति एक्शन लेने से डरता है, किसी चीज़ को सोच लेता है, कल्पना कर लेता है, उसको अपनी दिशा पता होती है, सब कुछ पता होता है, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं उसके अंदर एक भय होता है। ये भय कई तरह का हो सकता है। कई बार पैसे से रिलेटेड भय हो सकता है कि कहीं मेरे किसी काम को स्टार्ट किया और वहाँ पर पैसे लग रहे हैं, कहीं वो पैसे डूब ना जाए, मेरा काम चलता हुआ काम बंद ना हो जाए। या फिर ये डर होता है कि मेरी मुझे सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। कई बार ये डर होता है। कई बार ये होता है कि मैं काम कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। देखिए, इतनी सारी बातों को सोचने से बेस्ट है कि आप एक्शन लें और काम करें, क्योंकि देखिए जो चीज़ें होनी है या होंगी वो आपको काम करके पता लगेगा। कई बार हमको अपनी क्षमताओं का पता नहीं होता। कई बार हम अपनी क्षमताओं से ज़्यादा सोच रहे होते हैं, कई बार अपनी क्षमताओं से कम सोच रहे होते हैं। हमें एक्चुअल स्थिति का पता तब लगता है जब हम उस काम को कर रहे होते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता। अपने काम करके व्यक्ति को एक्चुअल अंदाज हो पाता है कि क्या क्या डिफ़िकल्टी हो सकती है, क्या क्या डिफ़िकल्टी नहीं होती। कभी कभी लोग बहुत डर रहे होते हैं, किसी काम को करने से बहुत ज़्यादा डरते हैं, किसी काम को में कदम ही नहीं उठाते, और मालूम पड़ा उन्होंने कदम उठाया और वो ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि केवल उनका भय था जो उनको कहीं ना कहीं बांध करके रख रहा था। एक्चुअल में वो उस योग्य थे, उस काम को करने लायक थे, उस तरह की सफलता के योग्य थे जो सफलता उनको मिल नहीं पा रही थी किसी काम के, किसी परिस्थिति वश थी। यानी परिस्थिति हो सकती है आपकी, गरीबी आपकी परिस्थिति हो सकती है, आपकी आपका शहर आपकी परिस्थिति हो सकती है, आपकी जाति आपकी परिस्थिति हो सकती है, आपका आपकी एजुकेशन आपकी परिस्थिति हो सकती है, आपकी सोच आपकी परिस्थिति हो सकती है। ये बहुत सारे से कारण हैं जिसके कारण एक्सपोजर आपकी परिस्थिति हो सकती है। यानी ये बहुत सारे बहुत मजबूत कारण है जिनके कारण से व्यक्ति एक्शन लेने में डरता है। लेकिन व्यक्ति को एक्शन आखिरकार लेना ही होगा। जब तक आप एक्शन लेंगे नहीं, तब तक तब तक एक्शन की डिफ़िकल्टी आपको नहीं पता लगेगी। और फिर एक बात और होती है, एक्शन लेने के बाद भी कई बार एक्शन ले लिया, सारा कुछ हो गया, सब काम अच्छे से चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी कहीं ऐसी डिफ़िकल्टी आ जाती है कि आपको चलते हुए काम को बंद करना पड़ता है। अब वो परिस्थिति कोई आपकी अपनी पारिवारिक परिस्थिति हो सकती है, सामाजिक हो सकती है, आर्थिक हो सकती है, किसी अन्य तरह की हो सकती है। तो यदि आ गई परिस्थिति तो इतनी कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस पोजीशन में आप आज हैं उसमें तो आप है ही ना। उसमें तो उसमें उससे गिरेगी तो नहीं पोजीशन आपकी। यानी आप किसी काम को करते हैं और उसको करने के बाद जब आप उस दौर से गुजरते हैं, जब चाहे वो आगे बढ़ने का हो, चाहे वो आगे ना बढ़ने का हो, लेकिन दोनों ही स्थितियों में आप कुछ ना कुछ सीखते हैं, कुछ ना कुछ पाते ज़रूर हैं। यानी आपने एक्शन लिया तो आपको पता लगा कि आपके अंदर कहाँ कमियाँ हैं, कहाँ खूबियाँ हैं। यदि आप सफल हो गए तो सफलता आपकी फिर तो कुछ बात ही नहीं है। फिर तो कोई कहने वाली बात है ही नहीं कि आप कहाँ हो, क्योंकि एक्शन लेने पे एक्चुअल स्थिति का पता लगता है। एक्शन से पहले आप कितना भी सोचेंगे, कितनी भी बातों को जो है करते रहेंगे, उससे कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा। कई बार एक्शन लेने से पहले व्यक्ति इतने लोगों से सलाह ले लेता है कि उसका दिमाग चकरा जाता है कि मैं सही हूँ या ये लोग सही हैं। और ऐसे लोगों से सलाह लेने पहुँच जाता है कि जिन लोगों को उसका ABCD भी नहीं पता। जिन लोगों को ABCD भी नहीं पता, उन लोगों से वो सलाह उन चीज़ों की ले रहा है जिन चीज़ों में वो आगे बढ़ना चाहता है, जिन चीज़ों के बारे में उनका उनसे कहीं ज़्यादा वो खुद जानता है, उन चीज़ों की सलाह ले रहा है। तो जब आप ऐसा कुछ करेंगे तो उसमें आपको निश्चित रूप से आपका परिणाम गलत आएगा। आपको यदि सलाह लेनी है तो आप उपयुक्त व्यक्ति से लीजिए, यानी उसी फील्ड के व्यक्ति से लीजिए। यदि मास्टरमाइंड ना हो तो कम से कम उस फील्ड का तो हो व्यक्ति, जो जिस फील्ड में आप बढ़ना चाहते हैं। तब आप उससे सलाह ले रहे हैं तो आपको सही गलत जो भी देगा, लेकिन आपको सलाह मिलेगी। ये व्यक्ति को खुद से पता लग जाता है कि सामने वाला सलाह जो है सही दे रहा है या गलत दे रहा है। अक्सर सलाह वो लोग गलत देते हैं। जैसे मान लीजिए आप अपने फ्रेंड से पूछने चले गए, तो फ्रेंड जनरली ऐसा होता है कि एक कंपटीशन की भावना होने की वजह से
हम उम्र लोग कई बार गलत सलाह दे देते हैं, तो आप हम उम्र से ना लें सलाह, आप ऐसे व्यक्ति से लें जो आपके कंपटीशन में खड़ा हुआ नहीं है। तो जो कंपटीशन में आपके में खड़ा हुआ नहीं है, वो व्यक्ति यदि आपको सलाह देगा तो सही सलाह आपको मिलेगी, और आप उसका उसका परिणाम आपके जीवन में सुखद होगा। आपको किसी भी तरीके की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। और दूसरी बात, अपनी जो आपने जो आप ने एक जो प्लानिंग की है, जिस ओर आप जाना चाहते हैं, उसी ओर अपनी प्लानिंग को आगे बढ़ाएं। उस प्लान को जो है बदलने की ज़रूरत नहीं है। जब तक कि आप उसको करके ना देखें तब तक उसे बदलने की ज़रूरत नहीं। कोई बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी आ गई तब आप उसे बदलें। यदि डिफ़िकल्टी नहीं है, या तो मतलब कोई डिफ़िकल्टी आ गई, या फिर आपको उससे कोई और ऐसा प्लान लग रहा है कि आप अभी इसे छोड़ कर के किसी दूसरे प्लान पर चले जाएंगे, शिफ्ट कर जाएंगे, तो आपको ज़्यादा सफलता मिल सकती है, तब आप सिर्फ शिफ्ट करें। लेकिन बेवजह आप शिफ्ट करें तो ये समझ में नहीं आता। इसलिए एक्शन लें, लेकिन एक्शन उतना ही लें जितना लेने की आवश्यकता है। बहुत ज़्यादा गलत एक्शन लेने से आपको नुकसान हो सकता है। एक तो एक्शन लें अपने उस काम के लिए जो काम आप करना चाहते हैं। दूसरी बात ये है कि आप उस पर काम करते रहें, काम से उसमें पीछे ना हटें। मतलब जो काम की गति है वो आपकी रुकनी नहीं चाहिए। चाहे उस काम में देर लगे, चाहे वो काम आपका जल्दी हो जाए, लेकिन आपको तब तक लगे रहना है जब तक आपको कामयाबी ना मिल जाए। क्योंकि हर व्यक्ति की कामयाबी का अलग अलग जो है वो अलग अलग टाइमिंग होती है। एक व्यक्ति ने काम किया और काम करते ही उसको उसका रिजल्ट मिल जाता है, एक व्यक्ति को ज़्यादा समय काम करना पड़ता है। आपने देखा होगा, देखिए एक एक स्टूडेंट ऐसा होता है जो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, और वो अपनी क्लास में रहता है, क्लास में रहते हुए भी नेक्स्ट क्लास की जो तैयारी कर लेता है। जब वो नेक्स्ट क्लास में जाता है तो उसका परिणाम उससे और बच्चों से ज़्यादा अच्छा आ जाता है। तो यदि आप उनसे कंपटीशन करेंगे तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि आप उसके कंपटीशन में आ ही नहीं सकते। क्योंकि वो बच्चा आपसे तेज़ इसलिए कि एक तो वो पहले ही तेज है, दूसरे वो आगे की तैयारी पहले करके चल रहा है। यदि आप भी आगे की तैयारी पहले करके चल रहे हैं तो परिणाम भी आपको पहले मिलेगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारी तैयारी तो उतनी भी नहीं है जितनी हम जिस क्लास में हैं, यानी जिस स्थान पर खड़े हैं, हमारी तैयारी उतनी भी नहीं है, लेकिन हम रिजल्ट पाना चाहते हैं वो जो दूसरे बच्चे ने प्राप्त किया, कि जिसने अभी क्लास में पहुंचा और उसके बाद ही उसको उसका परिणाम सुखद परिणाम मिलने लगा। यानी वो उसको जो है समाज में इज्जत मिलने लगी, हर चीज़ में इज्जत मिलने लगी। तो उन लोगों से कंपटीशन ना करें। अपने कामयाबी को तब तक बना करके रखें, अपने कामयाबी पर तब तक चलते रहें, अपने एक्शन पर तब तक काम करते रहें जब तक कि आपको कामयाबी ना मिल जाए। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।